नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्ट। सबसे पहले आपको कश्मीर संभाग में लिए चलेंगे। अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ है सूरत हाल, देखिए। आदाब, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़ का नदीम सोपोर से। और अगर हम आज यहाँ बात करें, यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए अयूब साहब, जो कि अगर हम बात करें आज यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी एक तश्कील दी गई है। अगर हम देखें मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या जो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, तो यहाँ पे आज एक बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई गई। और उस हवाले से मेरे से कि जो आज ये कमेटी बनाई गई है किस हिसाब से बनाई गई है और क्या वजूहत है। अयूब साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ़ आवरी की और हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन आज बनी है ये मुलाजमों के मसाइलों के लिए बनी है, क्योंकि मुलाजमों के मसाइल जो वो इल्तिमा में पड़े हुए थे। हमने सर्कल में सोचा है कि हमें कमिश्नर साहब भी एक ही है, चीफ इंजीनियर सिर्फ अलग अलग होते हैं इरिगेशन और PHE के, बाकी SC साहब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो होते हैं वो एक ही होता है। एग्जन सारे जो डिस्ट्रिक्ट के 2 डिस्ट्रिक्टों के वो इसी के अंडर आए। इसीलिए हमने महसूस किया है कि मुलाजमों के मसाइलों को तरजीहाती बुनियाद पर जो सर्कल में हमारे हल होने चाहिए या सेक्रेटरीट में, तो हमने मुश्तरका एक हिकमत अमली तय किया है कि हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। जो कि जबकि हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग, मुझे लगता है 2.5 ईंट की मस्जिद तामीर करने से मसला हल नहीं होता, ना नमाजी आते हैं। जब हम एक ही मस्जिद जामिया मस्जिद तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह रहमान नमाज भी सारे पढ़ेंगे और मसाइल भी हल होंगे और दुआ जो मांगी जाएगी वो कबूल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर बात करें लगातार, अगर हम डेली वेजर्स की बात करें, लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मुलाजिम जो है सड़कों पे है, तो आप उसके हवाले से क्या करने जा रहे हैं। डेली वेजरों के मसाइल जो है, सीजनल कुलीज, डेली वेजर, कैजुअल लेबर के, इनका दुख दर्द जो है मेरे सीने में इस वक्त जैसे दाग जैसे लगा हुआ। मैंने बार बार गवर्नमेंट से इनके लिए जंग लड़ी है, लेकिन इनकी जो आजकल की क़यादत चल रही है सही क़यादत नहीं हो रही। धोखा दिया जा रहा है इनको, डंके की चोट पर कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ डंके की चोट पर सामने आए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। इनके साथ इस्तेसाल हो रहा है, सियासतदानों के कहने पर इनको धोखा दिया जा रहा है। आप देखिए, यही गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो हुकूमत इस वक्त चल रही है मरकज की ज़ेर क़यादत, इस वक्त आप देखिए आज से 89 से पहले आप देखिए कब चढ़ा था तनख्वाह में, लड़ाई लड़ी जा रही। सब कहते हैं मैंने लाया है, ये तो अल्लाह ही जानता है किसने लाया। तभी तो इनको ये कुछ 9000 हो गए 3 महीने के अंदर अंदर। गवर्नमेंट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 महीने का टाइम मांगा है कि तहकीकात हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साहब अलादीन का चराग तो नहीं है, वो अभी हाथ में लेकर आएंगे, सामने रखा जाएगा। टाइम तो देना पड़ता है, टाइम दे के इंशाल्लाह रहमान उनका मसला हल होगा। लेकिन जो क़यादत उनके झूठे वादे किए जाते हैं, पैसे बटोरे जा रहे हैं, उनसे डंके की चोट पे कहा जाता है पैसे बटोरे जा रहे हैं, अलबत्ता काम उनका नहीं किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है उनका। अंदर से हमने वो काम किया, बाहर उनको दूसरे काम बताया जा रहा है। सड़कों पर आने की ज़रूरत तब पड़ती है जब मसाइल बातचीत से हल नहीं होंगे। हमने वो सियासत की है जो बातचीत के ज़रिए हम मुलाजमों के मसाइल हल करते हैं। जब लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम सेक्रेटरीट के सामने गेट पर आते हैं, नहीं कि हम किसी डिवीजन में लड़ाई लड़ते हैं। सेक्रेटरीट पे गेट पर लड़ाई लड़ते हैं। जब वो टाइम आएगा, अगर गवर्नमेंट ने नहीं माना तो आप इंशाल्लाह गवाह रहेंगे इस बात के, फिर लड़ाई होगी और ऐसी लड़ाई होगी और वो हक की बुनियाद पर लड़ाई होगी। उनके मसाइलों को तरजीहाती बुनियाद पर गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हल करवाया जाए। आखिर में आपसे एक सवाल मेरा रहेगा कि अगर जी देखें गवर्नमेंट के जानिब से जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इक्विपमेंट्स के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि लगातार अगर हम देखें मुलाजिम जो है, जो डेली वेजर है, जो हमारे छोटे मुलाजिम है, वो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, चाहे कोविड हो, चाहे कर्फ्यू हो, चाहे कोई भी हालात हो, वो कश्मीर के अंदर जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी अक्सर डिमांड्स रहती है कि जो हमें इक्विपमेंट्स है वो हम अपने जेब से, जो अपना पैसा होता है वो हम लाते, अपने पैसे से जो लाते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े दावे देखने को मिल रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं, जब क़यादत सही होना तभी तो बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन उनकी क़यादत वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचाई जा रही है। जब क़यादत सही बात पहुँचाई जाएगी, मुझे पता है उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो ग्राउंड लेवल पे उनके वो मुरासले नहीं मिल रहे। हमारे डेली वेजर को वर्दी मिलनी चाहिए, वो सारा कुछ मिलना चाहिए जिसकी उसको ग्राउंड लेवल पे ज़रूरत है, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो पीछे
ऊपर मगरमच्छ बैठे हो, वो मगरमच्छ इनको टांगे फैलाने नहीं दे। देखिए, गरीबों के सर पे हुकूमत करनी हो तो ऐसी हुकूमत कीजिए जब से गरीबों को दुआ मिलनी चाहिए, न कि गरीबों के से रुपया बटोटे जाए। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए, उनको वाकई ये वो मरासले नहीं मिलते हैं, क्योंकि क़यादत सही बात नहीं कर रही है। घर में बैठे हुई क़यादत क्या बात कर सकते, जब सामने आना पड़ेगा ना गवर्नमेंट से, तो तब ये बात उठा सकते हैं। तो ये दावा करते हैं हमने वो किया, ये बातें नहीं होती। आपका कहना है कि सारे दावे जो है सारे खोखले नजर आ रहे हैं, खोखले नजर आ। जब तक हमें ये नहीं लगेगा कि दावा सही हो रहे, तब हम आपके सामने इसी तरीके से पेश होंगे। हम कहेंगे आपको कि गवर्नमेंट ने भी अपना पॉलिसी का रुख जो था वो मुलाजमों की तरफ नरम तबीयत रवैये से इस्तेमाल किया, और जो हमारा भी रुख होगा वो भी उसी लिहाज से। देखिए, हम मुलाजमों को 3 एजाज़ हासिल है, शायद आपने आज तक किसी ने ये नहीं कहा हो। एक मुलाजमों को ये एजाज़ हासिल है, मुलाजिम यहाँ की सरकार है, मुलाजिम यहाँ का वोटर है, मुलाजिम यहाँ की आवाम भी है। इसीलिए सरकार बनाना भी इनके काम है, सरकार गिराना भी इनके। इसलिए मुलाजिम को चाहिए, गवर्नमेंट वही है। देखिए, गवर्नमेंट जो ऊपर बैठी है वो भी मुलाजिमों के, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट होते हैं जो सियासतदानों के इशारों पे चलते हैं, जिनके इन गरीबों से इस्तेसाल होता। लेकिन हमने वादा किया है, हम इन गरीबों के साथ इस्तेसाल नहीं होने दे देंगे। इंशाल्लाह रहमान, इंशाल्लाह रहमान, इंशाल्लाह रहमान। जिंदगी रहने चाहिए, इनके मसाइल 3 महीने के अंदर अंदर हल हो जाए। डिलिमिटेशन रिपोर्ट आने के बाद अगर हम सब डिवीजन गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि कुंजर को पहले जो है अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया गया था, वही टंगमर्ग को जो है अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो है मुख्तलिफ तरह के पॉलिटिकल जो बयान थे वो सामने आए। तो इसी हवाले से आज यहाँ पर जो है अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट कुंजर अब्दुल करीम डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। आया आपको सीधे कुंजर ले चलते और दिखाते हैं क्या कह रहे हैं इस हवाले से। देखिए, अपनी पार्टी का इसमें हमेशा यही स्टैंड था, खासकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो गुलाम हसन मीर साहब है, कि कुंजर कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए। बट इसमें एक बदकिस्मती है, जो यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर 3 है, जो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर है, वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब है, अकबर लोन साहब है या हसीन मसूद साहब है, उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में वो मेंबर भी है इसके, और उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की है कि संग्रामा को वापस करो और कुंजर को ख़त्म करो। मैं कहता हूँ कि जो कुंजर वालों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो ज़्यादती हुई, ये एनसी के जो पार्लियामेंट मेंबर 3 है, उनकी वजह से हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, और उनकी ही वजह से कुंजर कॉन्स्टिट्यूंसी ख़त्म की गई। आजकल तो पार्लियामेंट मेंबर तो एनसी के हैं, और उन्हीं की वजह से सारा जुल्म हुआ यहाँ टंगमर्ग वालों के साथ। हाजीबल एरिया जो खईपोरा एरिया जो हमारा कट गया, या श्रीवारपोरा बेल्ट जो हमारा कट गया, ये तो बस एनसी वालों की ही वजह से उन्होंने ही इसकी रिप्रेजेंटेशन की है। हमारे पास उसके सबूत हैं, जो ड्राफ्टिंग उन्होंने की है डिलिमिटेशन कमीशन को। 3 पार्लियामेंट मेंबरान यही तो है ना, डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबरान भी यही है, उनकी दस्तखत से ही यह पूरा डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट चला गया, और उनकी वजह से टंगमर्ग को भी टंगमर्ग वालों के साथ भी ज्यादती और कुंजर वालों के साथ भी ज्यादती हुई। अपनी पार्टी की डिमांड यही है कि हमें कुंजर कॉन्स्टिट्यूंसी वापस मिलना चाहिए, और टंगमर्ग का जो एरिया उस संग्राम बेल्ट में काटा गया, वो भी टंगमर्ग के साथ वापस आना चाहिए। ये टंगमर्ग अपनी पार्टी का नादिया फारूक। अगर पहले ही होता ये काम तो शायद आज इतना ख़राब नहीं होता ये, अगर पहले से ही होता। बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। अगर ये ख़राब होगा तो हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब है। जो भी यहाँ पे हमें कूड़ा मिला, मतलब लेज़ के पैकेट्स, जूस बॉटल्स, सिगरेट की डिब्बियाँ मिली, अगर हम वो यहाँ नहीं डालेंगे तो शायद ये ख़राब भी नहीं हो जाएगा। हाँ, हम खुद ही गंदा करते हैं इसको, क्योंकि जानवर तो डालेंगे नहीं लेज़ के पैकेट, जूस के बॉटल्स, ये हम ह्यूमन बींग्स से डालते हैं। जब हमारा एनवायरनमेंट इससे ख़राब होगा तो हम ह्यूमन बींग्स पे ही असर पड़ेगा। अब्दुल्ला डिग्री कॉलेज में से हूँ जी। ये ड्राइव बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही, हमने काफ़ी ज़्यादा कचरा उठाया। हमारी गुजारिश है, जो यहाँ पे खेलने आते हैं प्लेयर्स, और ख़ासकर बहुत ज़्यादा सिगरेट की डब्बियाँ मिली हमें, यहाँ पे जूस की बॉटल्स मिली, जो जितने भी प्लेयर्स आते हैं, लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं, उनसे हमें गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ यहाँ कचरा ना डालें, क्योंकि ये बहुत कीमती वेटलैंड है कश्मीर के लिए।
जी बिल्कुल, बिल्कुल जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के वो तो ज़्यादा इन चीज़ों से रूबरू होते हैं कि सफाई कैसे करनी है, कब करनी है। तो जो यहाँ पे रहते हैं आसपास के जो गांव यहाँ पे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि अपनी ये आप लोगों का वेटलैंड है, ये आप लोगों के लिए एक कीमती जगह है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। तो उनसे ये गुजारिश है कि अपने लिए ये जगह साफ़ रखें। मुस्कान जी, हमने सिगरेट्स की डिब्बियाँ उठाई, लेज के पैकेट्स, जूस की बॉटल्स, वही सब, उससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये सब गंदा मत कीजिए, हमारा ही है। आज हम यहाँ होकर सर वेटलैंड में मौजूद है, जिसका काफ़ी जो हिस्सा है वो ज़िला बड़गाम से वाबस्ता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम वेटलैंड की एक खुसूसियत देखें, अगर हम देखें कि जो सैलाब आता है, फ्लड्स की वजह से काफ़ी ख़राबी होती है, इसकी एक खुसूसियत है ये पानी इसमें जज़ब हो जाता है, काफ़ी पानी अपने इसमें जज़ब लेता है। और भी एक खुसूसियत है, जो परिंदे हैं जो कि फ़ॉरेन से आते हैं, इंटरनेशनल बर्ड्स जो फ़ॉरेन मुल्कों से आते हैं, वो भी उनका भी यहाँ पर बसेरा होता है कुछ महीनों के लिए। और अगर हम देखें माहौलियात के लिए जो है इकोसिस्टम है ये, और बहुत ही इसकी खुसूसियत है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा काफ़ी जो है सिगरेट के पैकेट्स और चिप्स के पैकेट्स और भी कहीं पॉलीथीन और भी बहुत सारे जो भी गंदगी यहाँ पर आबाई यहाँ पर जो गांव है उनमें यहाँ पर डालते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ये 15 तारीख से 21 तारीख तक यहाँ पर इन्होंने एक ड्राइव की है, जो कि हर एक कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेजेस डे बाय डे यहाँ पर विज़िट करते हैं और यहाँ पर ये जो है सेग्रीगेशन जो भी सारा ये उठाते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पर आज जो एक कॉलेज था, बिमना डिग्री कॉलेज, जो यहाँ पर आया था, तो उनसे भी हमने बात की, जिनका यही कहना था कि माहौलियात को हमें बचाना है और ये हमारा फ्यूचर है। इसके लिए हमें कई इक़्तिदाम करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी इस पर तवज्जो मखज़ून करनी चाहिए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। सफ़र पीछे की जानिब है, कदम आगे है मेरा, मैं बूढ़ा होता जाता हूँ जवां होने की खातिर। JK 24/7 देख रहे हैं यहाँ पर मैं साजिद रसूल हूँ और इस वक्त हम सुंबल सब डिवीज़न ज़िला बांडीपुरा के सुंबल सब डिवीज़न से आपसे जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि बांडीपुरा में आज यहाँ पे जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जिन्होंने अलग अलग शोबों में अपने खदमात जो अपनी सर्विसेज दी हैं आज तक और बाद में सबकदोश हुए अपने फ़राइज़ से, और उनकी जो एसोसिएशन है, जो पेंशनर्स हैं इस वक्त, उनकी जो फेडरेशन है, उस हवाले से यहाँ पे उनका एक इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें उन्होंने अपने मसले मसाइल उठाए और उनको जो है गवर्नमेंट के सामने रखा। इस जो फेडरेशन के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं संपत प्रकाश जी, वो हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं आज के इस इजलास का क्या मकसद था और क्या डिमांड्स रही इस पूरे इवेंट में, और गवर्नमेंट के सामने वो किस तरह के प्रपोजल्स रखने जा रहे हैं। संपत जी, पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो अवल ये सवाल कि इस पूरे इवेंट में आज किस तरह के मसले मसाइल उठे, क्या डिमांड्स रही हैं? वक्त की उनकी डिमांड है कि 17 महीने का हमें ये एरियर्स जो हमें बंद है तो वो रिलीज होनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के सारे मुलाजिमों को बंद किया गया, वो 38,000 करोड़ बनता है। उस कोविडस पे खर्च गो दवा इंजेक्शन हस्पताल क्या था, सु 38,000 करोड़ सोन बंद। दैट शुड बी रिलीज। एक फिर सीनियर सिटीजन की एज 65 के बाद सीरियस होती है, नीड्स टू बी केयर एवरीबॉडी, फैमिली मेंबर्स एंड नेबरर भी। तो उसमें सारे यूनेस्को का फैसला है 65 के बाद 5%, 70 के क्रॉस करके 71 में आया तो उसको 10%, 75 क्रॉस करके 76 में आया 15, 80 के बाद 20 मिलता है, वो लिटिल अमाउंट है। तीसरी बात है कि इनको अब रोल देना है, ये बुजुर्ग शायरी है, ये विद्वान है, ये एक्सपीरियंसड है, तजुर्बा कार है। इन्होंने तूफान के दौर में मुलाजमत की, जब पॉलिटिकल क्लास जम्मू कश्मीर से भाग गया तो सेफ हेवन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में, तो उस वक्त इन्होंने निज़ाम चलाया, निज़ाम चलाया, ट्रांसपोर्ट भी, राशन कार्ड भी, RLB भी, सारे महकमे हस्पताल भी चलाया। तो अब ये सीनियर रिटायर हो गए, उनके तजुर्बे की खिदमत हासिल कर लो। तो हम इनसे कर लिया कि हम इस किस्म की कॉन्फ्रेंस कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट, 37 सब डिस्ट्रिक्ट एंड 80 तहसील शुरू, उसमें हम दावत दे रहे हैं चैम्बर एंड कॉमर्स, ट्रेडर्स, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, मेटाडोर यूनियन, ये वर्किंग क्लास है, हम भी मेहनत कश है, ये भी मेहनत कश है। और एजुकेटेड 22% जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, 3 PhD किए हैं, स्कॉलर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट है 2 सब्जेक्ट में,
और बेरोजगारी की खाक छान रहे। ये सब एक इकट्ठे मिलकर इस नया कश्मीरियत को जिंदा करके हम एक पीसफुल, सिविलाइज्ड और सारे बरसबील में दिखाएंगे कि हम कितने पीसफुल है। और हमने इनको सही दरवाजा दिखाना है। घूमट चलाकर हमने फैसला किया है कि हमारी जो डिमांड्स पर अगर इन्हें टेबल पर आकर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, बिटवीन सप्लायर एंड एक्सप्लॉइटर की बात नहीं हुई है, वो विल लॉन्च स्टेट वाइड बिगेस्ट मूवमेंट। वो यहाँ आकर और भूख हड़ताल सड़कों पर, राजभवन पर, घंटाघर में, गली कोचू में वो जाएगा। हिंदुस्तान के 28 स्टेटों के लीडर आएंगे। ये बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संपत प्रकाश से हम बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कुल मिलाकर कि जो इनकी डिमांड्स हैं, जायज़ डिमांड्स हैं, उनको अभी तक जो है नहीं सुना गया है। और आज एक बार फिर ये उसी मूवमेंट, उसी तहरीक हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो इनकी जायज़ डिमांड्स हैं, अगर गवर्नमेंट उन डिमांड्स को नहीं सुनता है तो ये जो है पूरे मुल्क में जो इनकी मुलाजमीन, रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, वो उनको जो है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सपोर्ट में जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स को नहीं सुनता है। JG24 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। अब जम्मू की तरफ आपको लिए चलेंगे क्योंकि जम्मू के अंदर भी अलग अलग जिलों के अंदर किस तरह से हालात बने हुए हैं वो दिखा देते हैं। ठाठरी के बडानो इलाके से अभी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, अल्टो गाड़ी। और जिस तरह से आपको बताऊं कि ये बडानो से ठाठरी की तरफ गाड़ी आ रही थी जिसमें 3 लोग सवार थे, एक महिला थी और 2 लड़के थे। तीनों की हेड इंजरी है और जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचाया गया है। अभी कुछ देर पहले हमने सुप्रिटेंडेंट जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के, उनसे बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना था कि इनकी कंडीशन देखी जा रही है कि किस तरह की कंडीशन इनकी है। अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन इनकी होगी तो इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी शिफ्ट किया जा सकता है। मेरे साथ उसी इलाके के कुछ लोग हैं, इनके जो यहाँ पे जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनका हादसा यहाँ पे हुआ है बडानो इलाके में, उनके साथ ही कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुरेश शर्मा है। सुरेश जी, थोड़ा सा बताएं, जो हादसे गाड़ी का शिकार हुई है, एक अल्टो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, थोड़ा सा बताएं पूरी डिटेल से। ये क्या लगता है आपको और कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये हमारे गाँव के रहने वाले हैं, छिबा बडानू के रहने वाले हैं। ये इसमें 3 आदमी सवार थे, एक महिला और 2 इसमें मतलब मर्द जो इसमें गाड़ी में थे। तो सर ये बडानू के साथ में ही डबरानू पड़ता है, एक डबरानू के नीचे वहाँ पे जो है गाड़ी जो है तो नीचे खाई में ही गिरी। और ये एक बहुत दुखद खबर है कि जिसमें जो हमारे उसमें विनय कुमार जी थे तो उनको थोड़ी ज़्यादा मतलब हेडेक है, मतलब उनको ज़्यादा हेड में। यहाँ पे क्या बताया जो सुपरिटेंडेंट है, जो मेडिकल कॉलेज का अमला है, उन्होंने क्या बताया? इनका कहना है कि यहाँ से हो सकता है इनको रेफर किया जा सकता है जम्मू के लिए भी, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा इनकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। तो समझना चाहूँगा क्या पूरी वजह रही, किस कारण ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई? सर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रोड के कारण, क्योंकि वहाँ ठाठी टू बडानू जो रोड है उसमें जो लूक डाली गई है तो लूक अब खाली नाम की लूक थी, लूक तो ज़मीन पे दिख नहीं रही घास। तो रोड की खस्ता हालत के कारण ये शिकार, ये जो एक्सीडेंट का जो है ये इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो क्या अपील रहेगी आपके हायर अथॉरिटीज़ से? आज एक हादसे का शिकार हुई गाड़ी, ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हुई, मगर 3 लोग जो है क्रिटिकल कंडीशन में अभी है। सरकार को क्या बताना चाहोगे, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बताना चाहोगे? सर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे DC साहब जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के हमारे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड जो है उसको देखा जाए अच्छी तरह से और इसकी दोबारा से रिपेयरमेंट की जाए। जो भी हमारी जो डेली एक्सीडेंट जो हो रहे हैं तो मैक्सिमम रोड की ही वजह से हो रहे हैं। अगर रोड हमारी ठीक होती तो एक्सीडेंट नहीं होते। तो हमारी एक रिक्वेस्ट ही रहेगी DC साहब से कि इस रोड की दोबारा से मरम्मत की जाए। तो साफ तौर पे देखा आपने कि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि रास्ते की बहुत बुरी कंडीशन है। बडानो से ठाठी की तरफ गाड़ी आ रही थी, जो आधे रास्ते ही गाड़ी हादसे का शिकार हुई और जिनको अभी CT स्कैन यहाँ पे हो रहा है। और लगता है ऐसा भी है कि जिस तरह से सुप्रिटेंडेंट डोडा ने बताया कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनको जम्मू भी शिफ्ट किया जा सकता है, जिस तरह से कंडीशन इन लोगों की बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले दिनों में इनिशिएटिव लिया था ब्लॉक दिवस का, उसी तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह इनिशिएटिव लिया है थाना दिवस मनाने का। यानी थाना दिवस कार्यक्रम जो है वो हर एक पुलिस स्टेशन में आज से शुरू हो चुका है। यानी जो कंप्लेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। तो आज अलग अलग पुलिस स्टेशन जो है वो सांबा के जो जितने भी हैं वहां पर ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और गगवाल पुलिस स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर एसएसपी सांबा डॉक्टर अभिषेक महाजन जी खुद पहुंचे थे। यहाँ जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की है, तमाम लोगों से मुलाकात की है और एक विश्वास दिलाया है लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, कि आपकी उम्मीदों पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे और जितने भी तमाम दिक्कत परेशानी है उसका हल जो वो जल्द किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले पुलिस पब्लिक मीट हुआ करती थी और अब ये थाना दिवस कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो इसमें अंतर भी उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पहले मीट हुआ करती थी, लोगों से बात होती थी, उनके सजेशंस ली जाती थी किस तरह से काम करना है। लेकिन ये जो थाना दिवस है इसमें मौके पर जो है ये कंप्लेंट्स का निपटारा हल करना है, उसका मौके पर ही सोल्यूशन कोई ना कोई निकालना है। ये थाना दिवस का मेन जो मकसद है। तो इसी के ऊपर तमाम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है घगवाल क्षेत्र के बीडीसी चेयरमैन विजय टेगोत्रा जी। ये भी इस थाना दिवस कार्यक्रम के मौके पर मौजूद थे और इनकी भी डायरेक्ट बात हुई एसएसपी साहब से, तो जानने की कोशिश करेंगे कितना फ्रूटफुल साबित होगा ये थाना दिवस का कार्यक्रम आने वाले दिनों में। तो ये थाना दिवस कार्यक्रम शुरू हुआ है, ब्लॉक दिवस की तर्ज पर ही ये थाना दिवस कार्यक्रम हुआ है। क्या लगता है कितनी उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक की और पुलिस की लाइजनिंग हो नहीं पा रही थी और पब्लिक का जो ट्रस्ट था वो पुलिस के ऊपर से खत्म होता जा रहा था, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह का विश्वास दिलाकर गए हैं एसएसपी सांबा और क्या कुछ आपके हितों को लेकर बात कर गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं जो थाना दिवस जो सेलिब्रेट करने का किसी ने भी जो सुझाव रखा, मैं डीजीपी साहब का स्वागत करता चाहता हूं कि महीने में 2 बार उन्होंने थाना दिवस रखा गया है। तो ये पब्लिक को काफ़ी उम्मीद जागेगी और एक प्लेटफार्म में सभी ऑफिसर आएंगे और बड़ी बात है जवाबदेही बनेगी। इस मीटिंग में हमने जो डिमांड्स रखी हैं, जो हमने मांग रखी है, जो हम अपेक्षा रखते हैं पुलिस से, अगली मीटिंग में उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, हम कभी डेपुटेशन पे चले जाते हैं तो हमारी बात सुनी जाती है ज़रूर, लेकिन आए दिन बहाना होता है और आते आते ऑफिसर की ट्रांसफ़र हो जाती है। महीने में 2 बार ये सुनिश्चित करना पड़ेगा उनको, अगली मीटिंग में बताना पड़ेगा कि इस बार हमने क्या किया। तो ये बहुत ही अच्छी कारगर साबित होगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और जो लोग इंसाफ चाहते होंगे, कुछ गरीब का मसला हल नहीं होता, पुलिस में थाने में वो सुनी नहीं जाती, कभी कोई मुंशी नहीं सुनता या कोई एसएचओ नहीं सुनता, तो वो पब्लिक के सामने और ऑफिसर के सामने जो भी बातें होंगी वो सामने रूबरू होंगी, इंसाफ मिलेगा ऑन दी स्पॉट। तो मैं तो इसको अच्छा मानता हूं और मैं पब्लिक को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको दिक्कत परेशानी है, जिसकी कोई भी इशू है, वो ब्लॉक थाना दिवस के मौके पर पहुंचे ताकि उनका हल हो जाए, अकेले में ना आए। फिर बात ना कहें कि वहाँ पैसे लगते हैं, वहाँ ये होता है वो होता है। वो ब्लॉक अभी थाना दिवस जहाँ है आए, किसी का पैसा नहीं लगेगा, किसी को तंग नहीं किया जाएगा, हर एक बंदे को इंसाफ मिलेगा। और एसएसपी साहब खास करके ये अभिषेक महाजन जी जो हैं आईपीएस ऑफिसर हैं और बहुत ही बढ़िया और सोच रखने वाले ऑफिसर हैं। हमें इनसे काफ़ी आशा है, तवक्को है। तो एसएचओ भी हमारे यहाँ काफ़ी मैच्योर हैं। तो जिसकी भी कोई दिक्कत परेशानी, कोई गरीब बंदा जिसको इंसाफ नहीं मिलता है, हमेशा रहता है पीछे, तो गरीब रहता है। जो चलता फिरता आदमी है, जो या कोई ओहदेदार आदमी है, उसको इंसाफ जल्दी मिलता है, गरीब को टाइम लगता है। तो मैं उन गरीब लोग जो हमारे देहातों में रहते हैं, मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि थाना दिवस के मौके पर पहुँचे, जिसको जो भी ग्रीवियंस है वो बताएं, हम मिल बैठ के उसका सोल्यूशन करेंगे, मिल बैठ के उनकी मदद करें। लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पिछले दिनों में कई देखने को मिली है और लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बोविन स्मगलिंग हो, ड्रग स्मगलिंग हो या अलग अलग तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़। कहीं हमलावर किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, चोरों की इतनी तेज़ हो चुकी है कि वो चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सारी एक्टिविटीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई में लगता है कि इसके ऊपर पुलिस आने वाले दिनों में काम करेगी? जो विश्वास लगातार दिलाया जाता है लेकिन काम होता नहीं है ऑन ग्राउंड। बेसिकली घगवाल ब्लॉक में कुछ अलग से इशू हैं जहाँ बदमाशी वाला कोई चक्कर नहीं है। पूरे घगवाल ब्लॉक में कोई बदमाश नहीं है, जहाँ कोई स्मगलर नहीं है। मैं बात करता हूँ घगवाल की, जहाँ दिक्कत जो बोविन स्मगलिंग की है। सबसे बढ़िया अगर कोई काम इस पे हो रहा है, जो गौ तस्कर जो है, सबसे बढ़िया काम कोई हो रहा है तो घगवाल में हो रहा है। आज से नहीं, पहले भी। पहले जो एसएचओ है हमारे, 300 गाय उन्होंने पकड़ी थी, बहुत ही टाइट करके रखा था। लेकिन मैं उन थानों को भी अपील करना चाहता हूँ, उन ऑफिसर हमारे खास करके जो हमारे डीआईजी हैं, आईजी हैं, वो उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, घगवाल में ही क्यों गाय पकड़ी जाती हैं, बाकी जगह क्यों नहीं? घगवाल से पीछे क्यों नहीं, आगे क्यों नहीं, दाएँ बाएँ क्यों नहीं? वहाँ कोई कमी रहती है
तो मेरी उनसे अपील है कि वो उन थानों को भी टाइट किया जाए, ये रुकना चाहिए। बाकी जो हमारे जो कुछ और दिक्कतें हैं, खास करके ड्रग्स की, उसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है एसएसपी साहब को कि उसमें कमी है, उसमें पुलिस हाथ नहीं पकड़ डाल रही है, उसमें पुलिस की कुछ कमी रही है। तो हमने इनसे उम्मीद जागी है। एसएसपी साहब ने सांबा में थोड़ा लोगों को टाइट किया, तो हमने कहा है घुग्गवाल में भी लोगों को टाइट करना चाहिए जो खास करके जो ड्रग्स लेते हैं। अब मानते हैं इसकी चीज़ को कि आने वाले दिनों में ये फ्रूटफुल साबित होगा, ये स्टेप जो थाना दिवस का शुरू किया गया? बिल्कुल, मुझे 100% उम्मीद है। और जो लोगों के सामने बात आती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है और जवाबदेही बनती है, ऑफिसर की शरेआम जवाबदेही बनती है, पब्लिक के सामने जवाबदेही बनेगी। और अगर आने वाली मीटिंग में हम पूछेंगे कि इसका क्या किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो थाना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत आज से जो है वो शुरू हो चुकी है। ज़िला सांबा की हम बात करें तो तमाम जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, और ये पुलिस स्टेशन जो है वो हर महीने जो वो 2 पुलिस स्टेशन में ये कार्यक्रम जो वो किया जाएगा ब्लॉक दिवस की तर्ज पर। और मकसद एक ही है कि तमाम कंप्लेंट्स, तमाम वो दिक्कत परेशानियाँ जो लोग लेकर थानों में पहुँचते हैं लेकिन उसका निपटारा मौके पर नहीं होता या वक्त लगता है, तो इन सारी दिक्कत परेशानियों का निपटारा हल जो वो मौके पर करना है। इसी तरह का ये इनिशिएटिव जो वो लिया गया है। और लोगों की लाइजनिंग जो पुलिस के साथ अच्छी हो, बेहतरीन हो, जनप्रतिनिधियों की जो बात आगे तक पहुंचे, पुलिस तक पहुंचे, ये तमाम जो कोऑर्डिनेशन है ये अच्छा हो आने वाले दिनों में, उसी को लेकर ये थाना दिवस कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेन मकसद है कि लोगों की दिक्कत परेशानियों का हल, यानी जो कंप्लेंट्स आती हैं उसका निपटारा जल्द करना है, उसी को लेकर ये थाना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और एसएसपी सांबा भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा विश्वास करिए, हम आने वाले दिनों में सिस्टम को और ज़्यादा बेहतरीन करेंगे, ताकि लोगों को यहाँ जब वो पुलिस स्टेशन में आते हैं कोई भी मसला लेकर तो उन्हें निराश होकर ना जाना पड़े। लेकिन ट्रस्ट की अगर बात करते हैं तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्रस्ट पुलिस के ऊपर लोगों का खत्म हुआ है, लेकिन उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हम मानते हैं कि ट्रस्ट खत्म हुआ है, लेकिन अब सिस्टम को और बेहतरीन करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को निराश होकर ना जाना पड़े। यही इस थाना दिवस कार्यक्रम का मेन मकसद है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में हालात किस तरह से अच्छे बनते हैं, सिचुएशन किस तरह से बेहतर होती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन क्लियर है कि थाना दिवस कार्यक्रम के दौरान हर एक दिक्कत परेशानी का हल किया जाएगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज़ के लिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।